Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली विद इन द नेक्स्ट 7 days क्या हो सकता है, क्या आ सकता है आपकी लाइफ में. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो हम आपके प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए देखेंगे कि नेक्स्ट 7 days में क्या हो सकता है. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो किस प्रकार है. सो हाउ इज़ देयर प्रेजेंट सिचुएशन. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें उनके जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो किस प्रकार है. सो हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन. सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है गो विद द फ्लो. अब वाटर साइन हो सकता है या आप अर्थ साइन हो सकता है. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. हीलिंग वाटर यहाँ पे है. प्लांट द सीड्स, प्लांट द सीड्स. ओके. सीजनल हार्वेस्ट. बहुत ज़्यादा ही हैपनिंग वाला कार्ड्स. मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी. एक्सेप्ट लव. जब हम साधना करते हैं, जब हम कोई भी कार्य करते हैं, ठीक है, कुछ भी कार्य करने का बेस्ट रिजल्ट्स अगर हमको मिलना चाहिए तो हमें पहले क्या करना पड़ता है, अपने आप को एनालाइज करना पड़ता है जो आप कर रहे हो और आपको ज़्यादा ही प्रश्नों का उत्तर चाहिए. सो यू आर सर्चिंग एंड सर्चिंग एंड सर्चिंग. यू आर एक्चुअली क्रेविंग फॉर द डिटेल्स. आपको बहुत ज़्यादा रहस्य के बारे में जानना है. स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए तो स्पिरिचुअलिटी, कुछ लोगों के लिए धर्म, कुछ लोगों के लिए अपनी स्टडीज़, एकेडमिक्स, कुछ लोगों के लिए यू वांट सर्टेन आंसर्स फॉर योर लव लाइफ एंड रिलेशनशिप. कि क्यों बार बार धोखा खाना इस तरह से क्यों होता है, लोगों के साथ तो नहीं हो रहा है, तो मैंने ऐसा क्या कर्म किया है. सो यू वांट टू फाइंड आउट. यू आर एक्चुअली यहाँ पे देखो आपका रिफ्लेक्शन है यहाँ पे. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना यहाँ पे कि आप बहुत हद तक अपने आप को एनालाइज कर रहे हो, समझ रहे हो, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है. सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कुछ लोग ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, और ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि इसका रिज़ल्ट बहुत मैसिव फॉर्म में आपको मिले, बहुत बढ़िया तरीके से आपको मिले. जैसे होता है ना कि कभी कभी फसल जो है बहुत ज़्यादा ही फलता है वो, ठीक है, और इतना काफ़ी होता है, वो इतना सफिशिएंट होता है कि चाहे करोड़ लोग आसपास रहे सबका पेट भर जाता है, इतना ज़्यादा होता है फसल. तो उसी तरह से मुझे दिख रहा है आपको ऐसा रिजल्ट ओरिएंटेड करियर या प्रोफेशन आप डिमांड कर रहे हो या आपको चाहिए और आप उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हो ताकि आपका फ्यूचर जो है वेल सेटल्ड रहे. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप कुछ लोग ऐसा है कि आप ज़्यादा प्रेशर नहीं ले रहे हो इस वक्त एंड यू वांट टू गो एज नॉर्मल एज इट इज़, बट आप तकलीफ़ों से आज़ाद होना चाहते हैं. आपके पेन जो है, आपके दर्द जो है, कहीं ना कहीं पे आपके जो एक अट्रैक्शन है कुछ चीज़ों के ऊपर, उसके लिए जो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है वो भी आप देख रहे हैं. यू वांट टू एक्सेप्ट प्रपोजल्स, ठीक है, आप चाहते हैं एक डेट में जाना, एक ऐसे सोलमेट, एक ऐसे साथीदार कहीं ना कहीं पे जो आपको संभाल सके और आपके जो है तकलीफ़ों को समझे और आपका इंसल्ट तो बिल्कुल ना करे और डेफिनेटली आप जैसे भी उनको प्यार करोगे वो वैसा स्वीकार करें. You also don't have so much expectations from your partner, but you want that love should always be there. पैसे की बात तो सेकेंड में आएगा बट पहले प्यार होना चाहिए. That's it. Now within the next 7 days, what is going to be there? अगले 7 दिनों में ऐसा क्या हो सकता है डिफरेंट. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें
अब जिस दिन से देखेंगे उस दिन से नेक्स्ट 7 days, ऑब्वियसली इट इज अ टाइमलेस प्रेडिक्शन। डिवाइन सन चाइल्ड, मदर ऑफ लाइफ, यहाँ पे 3 कार्ड आया इसलिए मैंने लिया, और यहाँ पे है एंटर द चेम्बर ऑफ हीलिंग। These are all the Egyptian oracle decks, ठीक है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। So within the next 7 days, what is going to come? Healing the divine masculine, यहाँ पे है सर्पेंट ऑफ फायर। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नॉट ऑफ आइसिस। नॉट ऑफ आइसिस, एनर्जेटिक स्टेबिलाईजेशन विद द बकल ऑफ द बिलवेड। बिलवेड मतलब कौन? सोलमेट, साथीदार, पार्टनर। सो जितना भी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ आपके पार्टनर का जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो भी मतभेद हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हुआ है, शायद उसका कोई और ऑप्शन है ही नहीं। शायद वो कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, कभी भी सही नहीं हो पाएगा, बट इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी सॉल्व। एंड आपके साथ आपके पर्सन का कंपैटिबिलिटी जो है वो और बढ़ेगा। जितना भी इश्यूज बॉदर कर रहा था, दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रहा था एक दूसरे को लेके, वो ख़त्म होगा। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आई डू थिंक सो दैट प्रपोजल्स भी आ सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट यहाँ पे सन क्या है? सन इज द फादर ऑब्वियसली एंड मदर ऑफ लाइफ। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी जो पेरेंट्स हैं, यहाँ पे बहुत ही क्लियर मैसेजेस यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपके मॉम, आपके पेरेंट्स, आपके डैड, ठीक है, ये दोनों का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, विद इन द नेक्स्ट 7 days काफ़ी भारी मात्रा में रहेगा। यहाँ पे वो लोग जितना हो सके, जितना उनकी कैपेसिटीज़ है, उससे भी ज़्यादा वो कोशिश करेंगे कि दे विल ट्राई टू मेंटेन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू, ठीक है, क्योंकि आप उनके बच्चे हैं तो ऑब्वियसली। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है अगर आप पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके सिक्योर करने के लिए उनके फ्यूचर, ठीक है, आप उनके लिए इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है कि करेंगे, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक दैट आप उनको और उनके हेल्थ के बारे में और अवेयर होंगे, आप उनके स्टडीज़ के बारे में, ठीक है, और आप उनको हेल्प करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे उनके साथ, किस तरह का टास्क उनको मिल रहा है, किस तरह का जो है स्कूल से या कॉलेज से उनको क्या होमवर्क दिया जा रहा है, क्या उनके लिए प्रोजेक्ट है, तो उसमें भी आपका हेल्प या कंट्रीब्यूशन रहेगा, बीइंग अ फादर और द मदर। और अगर आप खुद एक जो है स्टूडेंट है या जॉब होल्डर है या एम्प्लॉय है, इवन आप एक बिजनेस पर्सन है, तो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कोई मदरली या फादरली फिगर, बोथ ऑफ देम, ओके, विल गिव यू एक्सट्रीम गाइडेंस, ठीक है। तो उनके जो है आशीर्वाद, उनके जो ढेर सारा आशीर्वाद है, वो भी आपके ऊपर बरसेगा। कहीं ना कहीं पे आप उसका इमीडिएट इफेक्ट भी देखेंगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है जितने तकलीफ़ों से, जैसे आप देखो प्रेजेंट सिचुएशन में, जैसे फॉर यहाँ पे क्या है, डेजर्ट है, बहुत गर्मी के बाद क्या होता है, हम चाहते हैं अरे बाप रे बाप, वी शुड ऑलवेज टेक बाथ, राइट, ट्वाइस इन अ डे, थ्राइस इन अ डे, हम उतना ही चाहते हैं क्योंकि गर्मी को हम बैलेंस करते हैं, ठीक है, पानी से ऑब्वियसली। सो यहाँ पे क्या है ना, एक उस तरह से मानसिक तनाव से हो सकता है कुछ लोग जा रहे हो, या हो सकता है कि आपकी जो इरिटेशन हो जाना, स्पेशली बिफोर द न्यू मून एंड द फुल मून, मूड ऑफ हो जाना, उसके लिए अपने शरीर को कहीं ना कहीं पे जो है हम हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, उस तरह से सिचुएशंस होते हैं, ठीक है, हमें नहीं मन है, हम नहीं खाना खाएंगे, हम एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, हम वहाँ पे जाएंगे भी नहीं, हम काम में नहीं जाएंगे, यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, उस तरह से दिख रहा है। एंड डेफिनेटली हीलिंग इज अगेन देयर विद द डिवाइन मैस्कुलिन। डिवाइन मैस्कुलिन का हीलिंग मतलब एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एंगर इश्यूज था, ठीक है, विद इन द नेक्स्ट 7 days आप देखेंगे कि आप कूल डाउन और सेटल हो रहे हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आप एक्सट्रीम लॉजिकल हो रहे थे, हर एक चीज़ में आपका जो है सस्पिशियस टेंडेंसी में भी आपका बढ़ रहा था,
तो वो धीरे धीरे सेटल होगा। कहीं ना कहीं पे आप और भी ज़्यादा पावरफुल होने के लिए ज़्यादा ही लॉजिकल हो रहे थे, सो यू विल ऑल्सो सेटल डाउन विद सम काइंड ऑफ दैट नहीं, मुझे इमोशनल होके भी सोचना पड़ेगा, मुझे अपने आप को पहले रेक्टिफाई करना पड़ेगा। आई कैनॉट रिएक्ट, आई कैनॉट कंट्रोल एंड डोमिनेट। आपकी जो मे बी आप कुछ फील्ड में हो सकता है कि आप डोमिनेट कर रहे हो और शायद आपको ऐसा लग रहा है कि ओवर हो रहा है, ये रियलाइजेशन ज़रूर होगा। ओके, and definitely with the serpent of fire, priestess of the serpent sisterhood, I also do feel like कि कहीं ना कहीं पे एक जो है एक कुंडलिनी जो जागरण होता है, कहीं ना कहीं पे जो एक सर्कुलेशन, आपके ब्लड सर्कुलेशन में कुछ अगर कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम्स था, कहीं ना कहीं पे अगर आपका जो है हेडेक्स या माइग्रेन इश्यूज था, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यू हैड बिन लाइक आपको ऐसा लग रहा था कि किसी ने आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक और कर्स और स्पेल किया है, तो यू आर गोइंग टू गेट रिलीफ फ्रॉम दैट। या कोई ऐसा चैप्टर जो अधूरा अधूरा ही रह गया था, पर उसको आप अगेन यू विल ट्राई टू, आप कोशिश करेंगे कि उसको समाप्त करें सही से। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द रून्स एंड चार्म्स। रून्स एंड चार्म्स से हम देखेंगे। सो लेट्स सी फ्रॉम द रून्स एंड चार्म्स। सो वी डू हैव द गिटार। सो कोई ऐसा हो सकता है कि म्यूजिशियन, आप हो सकता है कोई म्यूजिशियन से ट्रेनिंग ले, या आपका कोई ऐसा एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, या कहाँ पे जाओ आप। अगेन यू देखो ट्विन फ्लेम्स कनेक्शंस आर देयर, यू कैन गेट कनेक्टेड। यहाँ पे हीलिंग, ऑब्वियसली द अटैचमेंट। यहाँ पे आ रहा है बेबीज, हो सकता है अराइवल ऑफ बेबीज इन योर फैमिली। यहाँ पे आ रहा है कंप्लीशन, हीलिंग, ओके, सॉवरेनिटी, पावर। और यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है लाइक यू आर गोइंग टू हैव दैट फीलिंग ऑफ एबंडेंस कि नहीं, मेरे पास जो भी है जैसा भी है, ओके, आई हैव इनफ। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and